प्रिय छात्रों, एक बार फिर आप सभी का कॉनकल लर्निंग पॉइंट पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं। देखो, हम बताते हैं आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये हमने बना लिया एक समकोण त्रिभुज। इससे बिंदु दे दिए ए, बी और सी। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। मैंने आपको बता दिया जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो देखो, मुझे इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे 0 डिग्री का एंगल बनाना है। किसका बनाना है, 0 डिग्री का एंगल बनाना है। देखो क्या करेंगे, जब इसे हम 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो AC भुजा है वो हमारी कैसी हो जाए, बिल्कुल इसके नज़दीक आ जाए। 0 मतलब कब बनेगा, जब ये भुजा बिल्कुल पास में आती चली जाएगी तभी तो 0 बनेगा। अगर दूर ले जाएंगे तो हमारा एंगल बढ़ेगा। तो देखो क्या करेंगे, जब इसे हमें पास लाना है तो इसका मतलब क्या हुआ, BC भुजा को हमें कम करना पड़ेगा। किसे कम करना पड़ेगा, BC भुजा को। देखो यहाँ से अगर हमने BC भुजा को धीरे धीरे इतना कम कर दिया कि ये जो BC भुजा है वो बिल्कुल कहाँ पे आ गई, बिल्कुल 0 हो गई, मतलब खत्म हो गई। और जब खत्म हो गई तो AC भुजा कहाँ पे आ जाएगी, AB पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, AC है वो किसके बराबर हो जाएगा, AB के। तो यहाँ पे अब देखते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे साइन 0 डिग्री। जब साइन 0 डिग्री का निकालेंगे तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब इसमें हमारा क्या है, यही तो होगा। थीटा के सामने की भुजा हमारी क्या होती है, लंब। और लंब हमारा क्या हो गया है, 0 हो गया, मैंने अभी आपको बता दिया है। और कर्ण हमारा क्या है, इस भुजा को मैंने मान लिया A। तो कर्ण भी हमारा क्या हो जाएगा आके A, क्योंकि बराबर हो जाएंगे, AC और AB के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी भुजा हमारी क्या हो गई, A। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या, जब भी हम 0 में किसी संख्या से, A हमारी एक धनात्मक संख्या है, जब भी हम 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। अब हम बात करते हैं किसकी, cos 0 डिग्री। cos थीटा हमारा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हमारा इसमें क्या है, A है, और कर्ण भी हमारा क्या हो गया, A। हमने अभी आपको बता दिया है कि दोनों भुजाएं हमारी कैसी हो गई हैं, इक्वल। क्योंकि जो BC भुजा वो तो खत्म हो गई, तो दोनों भुजाएं कैसी हो गई हैं, इक्वल। तो इसका मतलब A से A कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। जो cos 0 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। अब हम बात करते हैं tan 0 डिग्री। देखो tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब इसमें क्या हो गया हमारा, लंब यही है, BC है, वो क्या हो गया, 0। तो 0 और आधार हमारा क्या है, A। अभी जो मैंने बता दिया आपको, क्या, कि जब भी हम 0 में किसी संख्या से भाग देंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। अब हम बात करते हैं किसकी, कोसेक की। कोसेक 0 डिग्री। तो कोसेक 0 डिग्री की जब निकालेंगे तो इस कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, कर्ण बट्टे लंब। अब देखो कर्ण हमारा क्या है इसमें, A, और लंब हमारा क्या हो गया, 0। अब एक चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को, क्या, कि जब भी हम किसी संख्या में 0 से भाग देंगे, किससे, 0 से जब किसी संख्या में भाग देंगे उसकी वैल्यू अनंत आती है, मतलब इन्फिनिटी, और जिसे इस चिन्ह से दर्शाते हैं, देख लो। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सेक 0 डिग्री। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का होता है। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। देखो कर्ण हमारा क्या है, A, आधार भी क्या है, A से A कट गया, मतलब वैल्यू क्या आ गई, 1। अब हम किसकी बात करते हैं, कॉट थीटा की। कॉट 0 डिग्री। कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो tan थीटा हमारा लंब बट्टे आधार होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। तो आधार हमारा इसमें क्या है, A है, और लंब हमारा क्या हो गया, 0। अब देखो, अभी हमने बता दिया है कि जब भी हम
किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी, मतलब अनंत आ जाएगी। देखो ये तो आपके हो गए 0 डिग्री एंगल के। अब हम यहाँ पे 90 डिग्री का अगर एंगल बनाएंगे तो क्या परिवर्तन होंगे देख लो। देखो अगर हमें इधर देखो, अगर हम भुजा AC को धीरे धीरे जैसे पास ले जाएं किसके, B पॉइंट के ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल हमारा बढ़ रहा है। अगर पास जाएगी भुजा तो इसका मतलब एंगल हमारा बढ़ रहा है। एक कंडीशन वो आएगी जब जो AC भुजा है वो किस पे आ जाएगी, B पॉइंट पे, तो इसका मतलब वहां पे कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो जब 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा इसका मतलब जो AB भुजा है वो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। तो देख लो अब हम यहाँ पे निकालते हैं 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। अब लंब हमारा कितना है, लंब अब हमारा क्या हो गया, A, इसकी भी वैल्यू मैंने मान लो A है, और ये हमारा 0 हो गया। और A जब BC बराबर A हो गया तो BC किसके बराबर होगी, AC के। जो AC भुजा है वो हमारी किसके बराबर होगी, BC के। तो यहाँ पे देखो तो हमारा लंब क्या हो गया, A, और कर्ण भी क्या हो गया, A। तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू हमारी जो आएगी वो कितनी आएगी, 1। जो साइन 90 की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1। अब हम बात करते हैं cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री, cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, और आधार हमारा कितना है, इसमें आधार क्या हो गया है, 0 हो गया है। क्या हो गया, 0। और कर्ण हमारा क्या है, A। अभी हमने आप लोगों को बताया था क्या, जब 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। अब बात करते हैं tan थीटा की। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब हमारा इसमें क्या है, A, लंब हमारा क्या है, A, और आधार हमारा क्या हो चुका है, 0। तो जो tan 90 की जो वैल्यू आएगी हमारी वो भी कितनी आएगी, देखो अब इसमें क्या है, जो A है, मतलब A कोई संख्या है धनात्मक। अगर किसी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट या अनंत, जिसे इस चिन्ह से दर्शाते हैं। आगे बात करते हैं cosec 90 की। cosec 90 डिग्री, देखो क्या होता है, cosec थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब, और कर्ण हमारा क्या हो गया, A, और लंब भी हमारा क्या है, A। तो इसका मतलब क्या हुआ है, cosec 90 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1। अब हम बात करते हैं किसकी, sec 90 डिग्री। किसकी, sec 90 डिग्री। देखो sec थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। क्या होता है हमारा, कर्ण बट्टे आधार। अब देखो कर्ण हमारा क्या हो गया, A, और आधार हमारा A भी है, वो तो खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 0। तो A/0। अभी हमने आपको बता दिया है कि किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, अनंत आएगी। क्या आएगी, अनंत आएगी। अब देखो cot 90 की वैल्यू निकालेंगे, cot 90 डिग्री। तो cot थीटा क्या होता है, आधार बट्टे लंब, और आधार हमारा इसमें क्या हो गया है, 0। क्या हो गया है, 0, और लंब हमारा क्या है, A। देखो अब क्या इसमें क्या होगा, जब भी किसी संख्या से 0 में भाग देंगे, जब भी किसी संख्या से 0 में भाग देंगे उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। ये हो गए आपके 0 और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको सही समझ में आए होंगे एकदम। अगर नहीं समझ में आए हैं तो वीडियो को पुनः दोबारा से देख लें, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। और आगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको त्रिकोणमितीय जो सारणी है उसे भी बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।